कांग्रेस थी वो विजिबली एसोसिएट हो रही थी, मतलब ये क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो एसोसिएट हो रही है विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स, मतलब हिंदुओं के साथ ज्यादा, जो हिंदुओं के नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनके साथ ज्यादा एसोसिएट हो रही थी, उनके साथ ज्यादा डिस्कस कर रही थी। तो हिंदुओं के साथ डिस्कस कर रही थी तो मुस्लिम्स को क्या होगा, एलिनेट फील होगा, ऑफेंडिंग फील लगेगा उनको, ऑफेंड फील होगा। सो उनको क्या लगेगा, मतलब अगर हम ऐसे कहें, और ऐसा कहा भी जा सकता है कि बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर उनको लगेगा कि उन्हीं के साथ सब डिस्कस करना था, उन्हीं के साथ बॉयकॉट प्रोग्राम्स डिस्कस करने थे, उन्हीं के साथ सब आइडियाज डिस्कस करने थे, उन्हीं के सब राय लेनी थी, तो हमको क्यों इंक्लूड किया, राइट। सो इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, वो दूर होने लगे। समझ में आ रही बात, हिंदुओं के साथ ज्यादा एसोसिएट हो रहे हैं तो यहाँ पर एलिनेट फील कर रहे हैं, यहाँ पर एलिनेट फील कर रहे हैं, ऑफेंड फील कर रहे हैं, तो वहां पर क्या थिंकिंग आ जाती है कि उन्हीं के साथ एसोसिएट होना था, इक्वली अगर हमारे साथ भी एसोसिएट हो जाते, इक्वली मतलब इक्वली हमारे साथ भी डिस्कशन करते, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। बट आप 99% आप इन्हीं के साथ ये कर रहे हैं, मतलब 100% क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके साथ भी बीच बीच में डिस्कशन करते होंगे, पर ज्यादातर समय 99% ऑफ टाइम्स दे डिस्कस्ड एंड दे वर एसोसिएटेड विद हिंदू कम्युनिटी। सो इनको एलिनेटेड फील हुआ, तो यहाँ पर सोच कैसे आ जाती है कि उन्हीं के साथ सब कुछ डिस्कस करना, तो हमको क्यों इंक्लूड किया, जस्ट फॉर इंक्रीजिंग और रेजिंग अ मूवमेंट, फॉर मेकिंग अ मूवमेंट वाइड स्प्रेड। ओके, सो ये पॉइंट समझ में, ये एक लिमिटेशन बन गया, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, अब मुस्लिम जो थे दूर जाने लगे किससे, हिंदू कम्युनिटीज से, और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशंस थे ये और भी वर्सन होने लगे, वर्सन इन सेंस और खराब होने लगे। ओके, खराब होने लगे तो क्या हुआ, अब जितनी भी कम्युनिटीज थी, तो हिंदू की हो या मुस्लिम्स की हो, वो ऐसे प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करवाती थी, उसकी वजह से, किसकी वजह से, रिलेशंस खराब हो गए तो दंगे फसाद तो होंगे। तो दंगे फसाद कैसे होते थे, जो कम्युनिटी थी, हर कम्युनिटी, वो मुस्लिम्स की हो या हिंदुओं की हो, वो ऑर्गेनाइज क्या करवाती थी, रिलीजियस प्रोसेशंस, मतलब आपको पता ही होगा। तो रिलीजियस प्रोसेशंस ऐसे ऑर्गेनाइज करवाती थी जो प्रोवोक करती थी क्लैशेस को, किसके बीच में, क्लैशेस इन द सेंस रायोट्स हो गया, रायोट्स का मतलब क्या, दंगे होना वगैरह, ये सब तो पहले भी सुना होगा, राइट। सो क्या रिलीजियस प्रोसेशंस की वजह से क्या हो रहा है, प्रोवोकेशन आ रहा है, प्रोवोकेशन व्हाट, बिटवीन दी हिंदू एंड मुस्लिम, किस चीज का प्रोवोकेशन आ रहा है, क्लैशेस एंड रायोट्स का, मतलब दंगे फसाद हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, झपड़ देखने मिल रही है, झपड़ इन सेंस व्हाट, दंगे देखने मिल रहे हैं, ओके, दंगे देखने मिल रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैशेस एंड रायोट्स प्रोवोक किए जाते थे, जानबूझ के क्लैशेस एंड रायोट्स होते थे, मींस दंगे होते थे, मतभेद चालू हो गए थे, मतलब इनके रिलेशंस और खराब होते जा रहे थे। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये लिमिटेशंस में कन्वर्ट होगी। क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कांग्रेस का ज्यादा एसोसिएट होना हिंदुओं के साथ, जिसकी वजह से ऑफेंडिंग लगता है, अपमानित लगता है मुस्लिम्स को, उसके ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से अगर देखें तो एक थिंकिंग आ जाती है कि उन्हीं के साथ सब कुछ करना था, डिक्लेरेशन, आइडियाज, डिस्कशन वगैरह, तो हमको क्यों इंक्लूड किया। ये सब कुछ थिंकिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये एक लिमिट बन जाता है। उसके बाद ये जो दंगे फसाद है उसकी वजह से मूवमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, राइट, क्योंकि दंगे फसाद हो रहे हैं, बहुत जाने जा रही है वगैरह, ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, तो ऐसे कह सकते हैं हम। ओके, सो ये भी एक लिमिट बन जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इसके वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे दंगे बढ़ते गए, मतलब अभी रुकने थोड़ी ना वाले, दंगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि रिलेशंस खराब ही होते जा रहे हैं, राइट। सो ये दंगे जैसे जैसे गहरे होते गए, जैसे जैसे इनके दंगे बढ़ते गए, इनके रिलेशंस के बीच में जो दो कम्युनिटीज, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम, इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस हुआ, किसके बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में किसका डिस्टेंस बढ़ा, दैट इज रिलेशंस का डिस्टेंस बढ़ा, मतलब उनके रिलेशंस खराब होने लगे, राइट। सो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारा पार्टिसिपेशन देखने मिला था मुस्लिम्स का, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लग पार्टिसिपेशन देखने मिला। ल्यूक वॉर्म मतलब क्या, हल्का हल्का पार्टिसिपेशन देखने मिला। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, अगर रफली परसेंटेज वाइज देखें, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 100% हम बोल सकते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन था, राइट, क्योंकि दोनों को साथ में लाने के बाद ही मूवमेंट होने वाला था, मतलब ऑर्गेनाइज होने वाला था। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 5 to 10% ही मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब हल्का हल्का पार्टिसिपेशन देखने मिला था, राइट। सो इस तरह से जो
प्रॉब्लम्स थी वो लिमिटेशन में कन्वर्ट हो गई, और उसके वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया। ये बात समझ में आ गई, ये लिमिटेशन समझ में आ गया। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से लार्ज सेक्शन जो था वो एलिनेट फील करने लगा। कौन सा लार्ज सेक्शन? मुस्लिम का जो लार्ज सेक्शन था वो एलिनेट फील करने लगा फ्रॉम द कांग्रेस, और वो कांग्रेस से भी दूर जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, मिड 1920 से जो कांग्रेस था वो मोर विजिबल दिख रहा था, वो ज्यादा क्लियरली दिख रहा था। क्या कि वो एसोसिएट कर रहा है हिंदुओं के साथ, मतलब उनके साथ ही डिस्कशन वगैरह। तो यहाँ पर कैसी थिंकिंग आ जाती कि उन्हीं के साथ डिस्कशन करेंगे, उन्हीं के साथ सब कुछ करना था, तो हमको इंक्लूड किया वो सब कुछ, राइट। सो जैसे कि हिंदू महासभा हो गया, ये एग्जाम्पल था एक, जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप है, इसका एक एग्जाम्पल है हिंदू महासभा। तो इन्हीं के साथ एसोसिएट वगैरह, तो हिंदुओं के साथ ही एसोसिएट करना, तो हमको इंक्लूड किया गया। ये सब कुछ थिंकिंग आ जाती है, राइट। ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे रिलेशन खराब होते गए, वर्सन होते गए, वैसे वैसे जो हिंदू की या मुस्लिम की कोई भी साइड हो, इनकी जो कम्युनिटीज थी वो ऑर्गेनाइज करने लगी रिलीजियस प्रोसेशंस। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोवोक हुआ बिटवीन प्रोवोक क्लैशेस एंड दे प्रोवोक्ड क्लैशेस एंड रायोट्स बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। इसके वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे दंगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनके बीच का जो कम्युनिटी के बीच का डिस्टेंस था रिलेशंस में, ये और खराब होता गया, मतलब इनके रिलेशंस और खराब होते गए। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो रिलेशन था विद इन द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ये लिमिटेशन बन गया, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ग्रो नहीं कर पाया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो ग्रो करना चाहिए, राइट। सो ये था इस लिमिटेशन में जो हमने देखा कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में रिलेशंस वर्सन होते जाते हैं, वर्सन इन द सेंस और खराब होते जाते हैं। तो इतना ही था फ्रेंड्स इसमें, जो हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ सेकंड लिमिटेशन देखा हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।